हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 का गणित का हाफ ईयरली रिवीजन की जो हमें ये वर्कशीट मिली है इसको। तो आज हम लेसन नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना करेंगे, गणित का एमसीक्यू और इसके जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे। तो यहाँ पर लेसन नंबर 3 लिखा हुआ है चतुर्भुजों को समझना। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। हम क्लिक करते ही हम यहाँ जो दीक्षा की वेबसाइट है उस पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से हमारा पहला सम अपलोड हो चुका है। तो आइए देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस वर्कशीट क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ, चतुर्भुजों को समझना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है एमसीक्यू, एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या होती है। तो एक चतुर्भुज में प्यारे बच्चों 2 विकर्ण होते हैं, तो आप यहाँ 2 पर टिक लगा दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, समबाहुभुज जिसकी 15 भुजाएं हों, बाहरी कोण का योग होता है। तो प्यारे बच्चों, बाहरी कोणों का योग पूछा गया है। किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का, चाहे वह त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है या छठभुज या कोई भी, तो उसके बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, यदि बाहरी कोण पूछा गया होता तो हम इस 360 से भुजाओं की संख्या को डिवाइड कर देते, तो हमारे पास जो है बाहरी कोण का माप, यानी ये जो बाहर का कोण होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये आकृति है, यहाँ जो बाहर का कोण है वो 24 डिग्री का, ये वाला ऑप्शन उत्तर आता। परंतु अब हमें बाहरी कोणों का योग पूछा है तो वह 360 होगा। तो अब अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4, चित्र दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर हम ये 3 जो कोण दिए हुए हैं यहाँ पर 50 डिग्री, 130 डिग्री और 120 डिग्री, इन तीनों को जोड़कर अगर हम 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए, इन तीनों का योग जो है 300 डिग्री आ रहा है। अब अगर हम 300 को यहाँ पर 360 में से हम माइनस कर दें 300 को, तो 60 डिग्री, यानी जो x की वैल्यू है, जो चौथा कोण है वो हमारा 60 डिग्री का आएगा। आइए अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन में कितना दिया हुआ है हमें। तो ये देखिए, जो पहला ऑप्शन है ये हमारा जो 60 डिग्री है ये सही ऑप्शन है, इस पर आपने टिक लगा देना है। अब अगला सम देखते हैं, एक बहुभुज जिसकी भुजाओं जिसमें 4 भुजाएं हों कहलाता है। सम बहुभुज प्यारे बच्चों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और जिसमें 4 भुजाएं हों। तो 4 भुजाओं वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, तो वो वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो नहीं दिया, अगर आ जाए तो एक सम चतुर्भुज आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं है। अगर ऑप्शन में होता तो हम सम चतुर्भुज पर भी टिक लगा सकते थे। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का कुल योग होता है। तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री होती है। जैसे मैंने पहले बताया कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का माप 360 होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ लिखा हुआ है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों जो कोण हैं 90-90 के होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है एक हमारा सही होगा, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमने जो नीचे ये कथन दिए हैं इनमें से सत्य कथन बताना है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है
सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो इसमें से आप देख लीजिए कि ये जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ लिखा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये कथन सही है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। ये ऑप्शन भी सही है। और जो चौथा ऑप्शन है सभी आयत वर्ग होते हैं, ये ऑप्शन गलत लग रहा है क्योंकि सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, इसलिए हम 4 पर टिक लगा देंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है प्यारे बच्चों, उसके जो अपोजिट एंगल सम्मुख कोण होते हैं वो जैसे ये और ये है दोनों बराबर होते हैं। इस तरह ये और ये सम्मुख कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं जल्दी से। वर्ग होता है, तो प्यारे बच्चों वर्ग क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है, ये भी ऑप्शन सही है। एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, एक समचतुर्भुज भी होता है। तो यहाँ पर हमें जो 4 नंबर ऑप्शन है इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज। तो यही द्वारा लिख दिया इसने, एक समचतुर्भुज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक समचतुर्भुज वाला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव, यानी जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो हैं, अब मल्टीपल चॉइस नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में समांतर चतुर्भुज ABCD में XYZ का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हमने यहाँ पर XYZ का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए D और B जो हैं समांतर चतुर्भुज में, ये क्या हैं? अपोजिट एंगल हैं और D कोण जो है B के बराबर होगा। यानी जो D कोण है जो यानी Y है जो हमारा, वो Y कितने का आएगा? इस B के बराबर, यानी 100 का आएगा, 100 का आएगा। और अब अगर हम देखें B और C जहाँ A और B को, तो ये आसन कोण हैं, इन दोनों का योग जो है 180 होता है। यानी Z + 100 बराबर 180। यानी अगर हम यहाँ पर 100 को 180 में से माइनस कर दें तो Z की वैल्यू हमारे पास 80 आ जाती है। यानी Z कौन है 100 में को अगर 180 में दूसरी साइड पे ले जाकर हम माइनस करें तो जैसे मैंने पहले लिख दिया है 80, Z हमारा 80 आ गया। तो जो X है इसके अपोजिट है, तो ये X भी है हमारा, इसकी वैल्यू भी 80 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह हम अगर देखें तो जो हमारे कोण हैं, ये जो कोण हैं, यानी ये जो Z है ये हमारा 80 का आ जाएगा और जो Y है वो 100 का आएगा, अपोजिट एंगल है, और X भी 80 डिग्री का आ जाएगा। आइए अब अगला नेक्स्ट सम 11 के बाद 12 नंबर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर में समांतर चतुर्भुज GUNS में X और Y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज में भी है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की जो अपोजिट साइडें हैं वो बराबर होती हैं, यानी GU सामने SN के बराबर है और SG है जो NU के बराबर है। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं, 3x बराबर 18 लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों साइडें जो हैं आपस में बराबर है। तो इनकी वैल्यू है जो 3x और 18 भी आपस में बराबर होगी। तो x को अगर हम 3 को दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड करें, यानी बटा लगाएंगे, तो 3 के साथ काट देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। इस तरह अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो 3y - 1 बराबर हमारे पास 26 है। तो अब अगर हम 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं और 26 में जोड़ दें तो यह 27 हो जाएगा, और 3 को हम डिवाइड कर दें 27 के साथ तो y की वैल्यू हमारे पास होती है 9। तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 9 आएगी। तो आइए अब इसके बाद अगला सम देखते हैं। अगला सम जो है सम नंबर 13 है। इसमें लिखा हुआ है हमें
यह इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पर आसन कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको समांतर चतुर्भुज छोटा सा बना के समझाता हूँ। ये समांतर चतुर्भुज है, इसके आसन कोणों का यानी ये और ये दो जो साथ वाले कोण हैं इनका अनुपात दिया है। तो इनको हम अगर मान लें, पहला आसन कोण x मान लें यानी ABC लिख लें यहाँ पर, तो जो A कोण है उसको 3x मान लेते हैं और दूसरे को 2x मान लेते हैं, B कोण को इसको। तो ये जो दोनों आसन कोण हैं ये 3x है, पहले इसको लिख लेते हैं 3x और ये 2x है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे आसन कोणों का योग है जो 180 होता है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 3 और 2 5x हो जाएगा और बराबर 180। और x की अगर हम वैल्यू निकालें 180 के साथ डिवाइड करके, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 6 पाँजा 30। तो x की वैल्यू हमारे पास 36 आ जाती है। यानी अगर हम देखें तो चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं उनको हम अब निकाल सकते हैं। तो एक बार आप जल्दी से दोबारा देख लें। ये जो आसन कोण है 3x और 2x हमने मान लिए, इन दोनों का योग 180 होता है। जब इनको हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 36 आ जाती है। अब हम इन दोनों कोणों को निकालने के लिए 3 को 36 के साथ गुना करेंगे, तो 36 के साथ गुना करने पर ये 108 आ जाएगा। और 2x को अगर 2x की वैल्यू भरेंगे 36, तो जो 2x की वैल्यू है वो हमारे पास 72 आ जाएगी। यानी जो पहला A कोण है यहाँ A लिख लें और इसको हम B लिख दें, तो A कोण 108 आ जाता है और B 72 आ जाता है। C अगर और D की वैल्यू की बात करें तो जो A कोण की वैल्यू 108 है उतनी ही वैल्यू C की होगी, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं। तो ये भी 108 आ जाएगा, दोनों 108 आ जाएंगे। अब B हमारे पास 72 है, तो इसके अपोजिट जो D एंगल है वो भी 72 का होगा। तो इस तरह चारों कोणों की वैल्यू हमने निकाल देनी है। अब अगला सम करते हैं। इस 14 नंबर सम में लिखा हुआ है RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, x और y की ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात करनी है हमने। तो प्यारे बच्चों, जो सम चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो इसके विकर्ण हैं RN और SU, ये यहाँ पर बिंदु लिख देते हैं O पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब अगर हम देखें SO जो है OU के बराबर होगा और RO जो है ON के बराबर होगा। पहले हम SO लिखते हैं, SO विकर्ण है जो OU के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम SO बराबर OU है तो इनकी वैल्यू लिखें तो OU जो है हमारा y+7 है, यानी ये जो y+7 है 20 के बराबर हो। तो यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने लिखा है, तो यहाँ पर अगर हम देख तो मैंने देखिए अब चेंज कर दिया, पहले OU लिख दी यानी y+OU 7 है, इसके बराबर मैंने 20 लिख दिया है SO। तो अब y को जो है 7 को दूसरी ओर लेके जाए, माइनस करें 20 में से, तो जो y की वैल्यू हमारे पास है वो 13 आ जाती है। अब दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो x+y जो दूसरा है लिख लेते हैं, RO जो है हमारा वो ON के बराबर होगा, यानी ON बराबर है RO के बराबर होगा। अब ON जो है हमारा x+y है बराबर RO हम 16 लिख लेते हैं। अब x+y की वैल्यू हमने 13 निकाली है यहाँ पर, तो ये लिख दी बराबर में 16। अब 13 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 16 में से, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू 13। इसको हमने सेंटीमीटर लगा देना है, साथ में 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अगला जो सम है सम नंबर 15 कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है हमें, यदि दी गई आकृति, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें,
यदि दी गई आकृति में कोण R 70 है तो दूसरे सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो ये भी पहले की तरह है, आपको मैं यही बता देता हूँ। R 70 है तो इसका जो अपोजिट N है ये भी 70 का होगा, N की वैल्यू 70 होगी, अपोजिट एंगल है। अब R और I को अगर हम देखें तो इन दोनों का योग 180 होता है। तो अब हमने अगर I निकालना है तो 180 में से हम 70 को माइनस कर देंगे तो I की वैल्यू हमारे पास 110 आ जाएगी। अब I की वैल्यू 110 आ गई है और I के अपोजिट G एंगल है, तो G की वैल्यू भी जो हमारे पास है अपोजिट एंगल होने के कारण 110 आ जाएगी। इस तरह ये आपने चतुर्भुजों वाला जो लेसन है आपका, इसकी रिवीजन की पाठशाला में आपकी जो ये लेसन आया था आपने इसको पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।